ये रिलेशन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल टू एक्स विच इज बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स लाइज बिटवीन greater than equal to 0 and less than equal to 12 given by r is equal to a comma b such that modulus of a minus b is divisible by 4 in an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 means equivalent class of 1. तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसमें हमको तीनों रिलेशन को चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आइए इसमें हम लोग चेक करते हैं। आर इसमें गिवन है, आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। ओके, डिविजिबल बाय 4 को मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग लेमडा मान लेते हैं, 4 लेमडा। ओके, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेमडा। ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा। इस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए कोमा ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से। इम्प्लाई दैट, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि अगर ए कोमा ए बिलोंग्स करेगा आर से, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 4। तो हम लोग अगर ए माइनस ए करेंगे, ए माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस 4 लेमडा होगा। और ए माइनस ए क्या होता है? 0 भी डिविजिबल होता है 4 से, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेमडा। हाँ, प्लस माइनस 4 लेमडा। प्लस माइनस 4 लेमडा का मतलब क्या है? कि विच इज डिविजिबल बाय 4। दिस 0 इज डिविजिबल बाय 4। तो हम क्या कहेंगे? विच इज ट्रू। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते थे कि विच इज, और इस स्टेटमेंट का मतलब ही हो गया कि आप नहीं लिख रहे कि विच इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ प्लस माइनस 4 लेमडा लिख रहे हैं, इसका मतलब ही हो गया कि 0 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक चेक करना होगा। नाउ सेकंड हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा सेट ए से। तो इसमें क्या दिखाना होता है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, इंप्लाई दैट बी कोमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। ये किसके लिए? फॉर सिमेट्रिक के लिए। बी कोमा ए भी बिलोंग्स करेगा आर से। फॉर ऑल ए कोमा बी किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से। तो आइए, सिंस अगर मैं बोलूं कि ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम लोग क्या करेंगे? ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो हम लोग बोलेंगे कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल में है क्या? प्लस माइनस 4 लेमडा। द 4 से डिविजिबल है, ए माइनस बी इक्वल टू 4। तो अगर ए कोमा बी है तो ए माइनस बी इक्वल है, तो बी कोमा ए होना चाहिए। तो क्या होगा? बी कोमा ए के लिए बी माइनस ए होना चाहिए। तो अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, या माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये माइनस में जगह प्लस, तो बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4 लेमडा। ठीक है, आइए अब यहां से देखिएगा कि ये b माइनस ए है। अब इस माइनस को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जा रहा है, ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो b माइनस ए इक्वल टू ये माइनस प्लस 4 लेमडा हो जाएगा। तो यहां से दिख रहा है कि b माइनस ए भी क्या है? 4 से डिविजिबल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a कोमा b बिलोंग्स कर रहा है, तो a माइनस बी इक्वल टू डिविजिबल बाय 4। देन अगर b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, देन वी कैन से b कोमा a भी बिलोंग करेगा r से। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि a कोमा अगर b बिलोंग्स कर रहा है r से,
इम्प्लाई दैट बी कोमा ए भी बिलोंग्स करेगा आर से फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा ए से, सेट ए से। सो आर इज क्या हो गया, आर सिमेट्रिक हो गया। सो आर इज सिमेट्रिक, सो आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक होगा। एंड थर्ड इसका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, तो फॉर ट्रांजिटिव क्या होता है, फॉर ट्रांजिटिव ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा आर से, बी कोमा सी बिलोंग्स कर रहा आर से, इंप्लाई दैट ए कोमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो क्या होगा, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय क्या, 4, इक्वल टू डिविजिबल बाय क्या, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड b कोमा अगर c बिलोंग्स कर रहा है आर से, इंप्लाई दैट b माइनस c किससे बिलोंग करेगा, डिविजिबल बाय 4, b माइनस c, b कोमा c बिलोंग कर रहा है आर से, तो b माइनस c भी किससे डिविजिबल होगा, 4 से। और इसका क्वोशिएंट हम लोग म्यू मान लेते हैं कि ये इसका क्वोशिएंट क्या है, म्यू, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या ऑलरेडी इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पे लिख रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, 4 कॉमन अगर ले लेते हैं दोनों में, तो लेमडा प्लस क्या होगा, म्यू, लेमडा प्लस म्यू यहाँ पे, ठीक है। तो b और b कैंसिल, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4, और ये लेमडा प्लस म्यू, लेमडा एक क्वोशिएंट है या लेमडा एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो दोनों को सम करने पर एक इंटीजर आएगा और उस इंटीजर को हम k मान लेते हैं, ये k है, वेयर k क्या है, k इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू है, लेमडा प्लस म्यू। तो देखो अगर a कोमा b बिलोंग्स कर रहा था r से, तो a माइनस b डिविजिबल बाय 4 था, b कोमा c बिलोंग्स कर रहा r से, तो b माइनस c इज डिविजिबल बाय 4। अगर a माइनस c अगर 4 से डिविजिबल है, क्योंकि हम 4 का ये क्या है, मल्टीपल में k है, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाई व्हाट, a कोमा c आल्सो बिलोंग्स टू r। तो हमको तो यही दिखाना था कि a कोमा c बिलोंग्स कर रहा है r, सो r इज ट्रांजिटिव, सो r इज ट्रांजिटिव। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि हेंस R is reflexive, symmetric, and transitive, So, yeah, thus R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Okay? अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका हम इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास उसी को फाइंड कर सकते हैं जिसका रिलेशन जो रिलेशन इक्विवेलेंस में हो। नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। तो वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? तो हम लोग लेट मान रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इक्वल टू हम बी ले रहा हूं सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट ए। बी किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से बिलोंग करेगा। ओके, एंड क्या होना चाहिए? बी है तो ये हम लोग क्या होना चाहिए कि a माइनस बी है, तो ये अगर ये 1 है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 कोमा बी इक्वल टू 1 कोमा बी मीन्स 1 माइनस बी, ये रिलेशन होगा। 1 कोमा बी बिलोंग्स करेगा आर से एंड हम लोग कहेंगे कि 1 माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा रिलेशन होगा? तो 1 माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 और ये बी कहां से बिलोंग करेगा? सेट ए से। तो सेट ए में क्या है? सबसे पहले तो सेट ए का मेंबर लिखना होगा।
1 क्या है 0 1 2 3 ये 12 तक है। तो हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 क्या आएगा? तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 क्या होगा? तो 1 माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 माइनस 1 लेंगे, 0 तो नहीं हो सकता, तो 1 माइनस 1 लेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 इज डिविजिबल बाई 4 होता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक पेयर बनाऊं, एक तो 1 है और एक 1 ले लेता हूँ, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, विच इज डिविजिबल बाई 4, विच इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। ठीक है, डिविजिबल बाई 4। तो इसी तरह से हम और भी कौन सा बना सकते हैं? तो 2 में अगर बात करेंगे तो 2 तो नहीं हो सकता, 3 हो सकता, नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 हो सकता है। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि 1,5, 1,5, तो 1 माइनस 5 इक्वल टू क्या है? -4, विच इज डिविजिबल बाई 4। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो 5 6 नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 8 हो सकता, नहीं हो सकता, 9 हो सकता, 1,9, 1,9, 1 माइनस 9 इक्वल टू माइनस है, विच इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, उसी तरह से 10 जाएंगे तो नहीं हो सकता, तो 1 माइनस 10 9 होगा, 11 लेंगे तो 10 होगा, एंड 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 होगा। तो सिर्फ ये 1,159 ही इक्विवेलेंस क्लास आ रहा है इसका। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 क्या आ रहा है? तो क्या आ रहा है? 1 5 और 9, 1 5 और 9। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का सेट क्या होगा? 1 5 और 9। ठीक है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस। ओके, ठीक।